हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं बाहर और ये मैंने दरवाज़े को लॉक कर दिया और बस हम अभी निकल गए हैं घर से। और हम लोग बाइक पर हैं और हमने वैसे सोचा नहीं है कि हमें कहाँ जाना है। बीच पे तो नहीं जाना था, बस ऐसे ही घूमने निकलना था, तो बस हमने बाइक ले ली और बस निकल पड़े। तो अभी हम जहाँ रहते हैं वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। और अभी बाहर निकलने के बाद यहाँ से राइट टर्न अगर ले लेते थे तो पोंडा की तरफ हम लोग जाने वाले थे, लेकिन फिर हस्बैंड ने कहा कि पोंडा फ़िलहाल नहीं जाएंगे और फिर हमने ले लिया लेफ़्ट। तो लेफ़्ट रास्ता ओल्ड गोवा से होकर पैंजिम की तरफ जाता है और आप ये देख सकते हैं ये चर्चेस ओल्ड गोवा के। और बस अभी हम निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं आगे आगे। पैंजिम में वैसे कुछ काम तो है नहीं, लेकिन फिर हमने सोचा हम लोग पहले पैंजिम पहुंचेंगे और फिर वहाँ से डिसाइड करते हैं कि वहाँ से कहाँ जाना है। तो हम लोग बस जा रहे हैं और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड पे ये मंडोवी रिवर है जो बहुत फेमस है। और वहाँ पे रिवर क्रूज़ भी रहते हैं, तो लोग वो बुक करते हैं और फिर वहाँ पे एंजॉय करते हैं। और अभी हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और यहाँ पे जो है ये लेफ़्ट टर्न लेना था, लेकिन वहाँ पे कुछ काम शुरू है तो वो बंद था रास्ता, इसलिए हम लोग सीधा चले गए और बस जा रहे हैं। तो ये दो फॉरेनर हमें दिख गए जो कि साइकिलिंग कर रहे हैं। बहुत मज़ा आता होगा इनको भी साइकिलिंग करने से। और तो ये मोहतरमा स्माइल करने लगी और फिर बस हम उन्हें वेव करके आगे बढ़ रहे थे। फिर याद आया कुछ डिस्टेंस के बाद जो राइट साइड पे मंडोवी रिवर है वहाँ पे फेरी है, यानी कि बोट जो लोगों को लेकर जाती है उनके व्हीकल के साथ, मतलब टू व्हीलर हो या फिर फोर व्हीलर, तो वो उन्हें लेकर जाते हैं रिवर क्रॉस करने के लिए। तो हस्बैंड ने कहा चलो हम वो ट्राई करते हैं आज, इसलिए फिर थोड़ी देर आगे जाने के बाद हमने यू टर्न ले लिया क्योंकि रिवर जो है वो राइट साइड पे है और हम लोग सीधा जा रहे थे, लेकिन फिर हस्बैंड ने यू टर्न ले लिया एंड फिर ये फेरी हमें मिल गई। तो सब लोग जा ही रहे थे तो हमने सोचा चलो हम भी ट्राई करते हैं इसे, और हमने भी वहाँ पे हमारी गाड़ी लेकर चले गए। और ये कुछ इस तरह से होती है, आप देख सकते हैं। तो सब लोगों ने अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है और बस सारे जन आ गए थे, मतलब जितने वहाँ पे बोट पे आ सकते थे उतने लोगों को ये लोग कैरी करते और लेके चलते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब हमें हमारे पास टू व्हीलर है तो इन्होंने हमसे कुछ पैसे वैसे तो लिए नहीं। और बस बैठ के हम जा रहे थे और मैं नज़ारों को देखते हुए शूट करते हुए एंजॉय कर रही थी। मज़ा आ रहा था, अलग सा एक एक्सपीरियंस है ये। फ़िलहाल मैं बोट के राइट साइड, मेरे राइट साइड पे हूँ और वहाँ से मैं शूट कर रही थी। फिर मुझे लगा कि मैं दूसरे साइड लेफ़्ट साइड भी जाकर देखूँ और मैं चली गई। और फिर मुझे ये पैंजिम का बड़ा हाईवे वाला ब्रिज दिखा और सूरज भी ढलने ही वाला था और ये बहुत अच्छा लग रहा था नज़ारा देखकर। और ये सारे मैनग्रोव ट्रीज़ हैं जो जिनके रूट्स पानी में हैं और ये बहुत अच्छा लग रहा था, सुंदर दिख रहा था। और इसके बाद उस साइड कहते हैं कि बर्ड सैंक्चुरी है और लेकिन फिर हमने सोचा नहीं, फ़िलहाल बर्ड सैंक्चुरी देखने का कोई कुछ ख़ास मूड नहीं है, वो बाद में कभी देख लेंगे। तो हम बस देखने वाले थे कि उस साइड में है क्या, कौन सा एरिया आने वाला है या फिर कौन सी लोकेलिटी है। तो बस ये देखने के लिए और घूमने के लिए हम निकल पड़े। और शायद अब हम पहुंचने ही वाले हैं, जी हाँ। तो वहाँ से वो दूसरी फेरी वहाँ से निकल पड़ी है। बोट पे मैंने कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया इसे रिबंदर फेरी कहते हैं। और ये जो सैंक्चुरी है बर्ड सैंक्चुरी, उसका नाम डॉक्टर सलीम अली बर्ड सैंक्चुरी है और वहाँ पे एंट्री फ़ी है
₹10 फॉर इंडियंस और 100 फॉर फॉरेन टूरिस्ट, ऐसे मैंने गूगल पे देखा। तो अगर आप कभी आए इस साइड तो आप जा सकते हैं। और ये हम बस पहुंच गए हैं और फिर ये बोट जो है वो पार्क करेगी और फिर सारे जन उतरेंगे। तो इस तरह से इन्होंने ये पार्क करा है और फिर सब अपने व्हीकल निकाल रहे हैं और फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़े। और आप देख सकते हैं बहुत ग्रीनरी है यहाँ पर और काफ़ी अच्छा सीनरी था, ये मज़ा आ रहा था। और फिर हम आगे बढ़ते हुए जा रहे थे तो यहाँ पे एक मंदिर दिखा, क्योंकि नवरात्रि शुरू थी तो सारे मंदिरों में लाइटिंग्स वगैरह डेकोरेशन शुरू था। और फिर ये आप घर भी देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के खूबसूरत घर दिखाई दे, बहुत सारे। और थोड़ी देर बाद सारे घर गायब हो गए और पूरा ऐसे जंगल दिख रहा था। तो ये काफ़ी डरावना लग रहा था मुझे, क्योंकि आसपास तो घर भी नहीं थे और सिर्फ ऐसे पेड़ बड़े बड़े। तो बहुत ये सच में डरावना लग रहा था, सुनसान लग रहा था। लेकिन बीच बीच में घर वैसे आ रहे थे और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सुंदर सा मंदिर हमें दिखाई दिया। बहुत खूबसूरत था ये मंदिर और इसका डेकोरेशन भी बहुत अच्छा। और थोड़ी देर आगे चलने के बाद यहाँ पे एक चर्च हमें दिखाई दिया। शायद यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है क्योंकि रास्ता बंद है, और लेकिन खूबसूरत था, अच्छा था, तो मैंने शूट कर लिया। और फिर से हम आगे निकल पड़े। हम लोग बस इधर उधर ऐसा लग रहा था भटक रहे हैं कि मतलब रास्ता मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन एक अंकल को हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से आगे जाकर और एक फेरी है, वो लेकर आप नदी के उस पार जा सकते हैं। और वहाँ पे कुछ पोमुरबा नाम का गांव है, तो वहाँ से फिर होकर आप पोरवोरिम जा सकते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो हम लोग आगे बढ़े और फिर ये फेरी के पास आ गए, जबकि यहाँ पे कोई नहीं था। और फिर थोड़ी देर बाद सब लोग आ गए और फेरी भी आ गई। तो हम लोग ने भी आगे बढ़ा और ये फेरी पकड़ ली और फिर यहाँ से हम निकल पड़े पोम्बुरपा नाम के गांव के लिए। और फिर वहाँ से पूछा तो एक जन ने बताया कि वहाँ से हमें लेना है लेफ़्ट, मतलब फेरी से उतरने के बाद हमें लेना है लेफ़्ट, तो हम पोरोरिम जा पाएंगे। तो उस हिसाब से हमने लेफ़्ट लिया यहाँ से उतरने के बाद और फिर आगे जा रहे थे। फिर से एक सुंदर सा चर्च दिखाई दिया हमें और तब तक तो अंधेरा हो चुका था और कुछ अच्छे से शूट नहीं हो पा रहा था। और आप देख रहे रास्ते पर बहुत कम लाइट्स है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम लोग हाईवे पहुंच गए और ये पोरवोरिम एरिया है, बहुत अच्छा लोकेशन है ये। और फिर वहाँ पे एक मॉल दिखा तो बस मॉल में घुस गए। दोराबजीज़ में जैसे सब कुछ मिल जाता है वैसे ही इस मॉल में सब कुछ मिल जाएगा, ऐसे मैंने सुना था। और मैं देख रही हूँ यहाँ पे व्हीट ग्रास भी बेचा जा रहा है, जो कि ऐसे ही मिल जाएगा, मतलब हम घर में बना सकते हैं। और ये बहुत महंगा बेच रहे हैं यहाँ पे। और ये मेथी लीव्स है जो कि बहुत बेबी लीव्स है और ये भी बहुत महंगे हैं। फिर मुझे दिखा मेरा फेवरेट ये पम्पकिन, तो मैंने पम्पकिन ख़रीद लिया। और फिर मैं थोड़ा इधर उधर घूमी और जैसे कि आप देख रहे हैं ये बेचारे फ़िश लोग, इनको रखा है बर्फ़ में और बहुत अलग अलग टाइप के फ़िश है यहाँ पर, प्रॉन्स भी थे। और फिर थोड़ी देर घूमने के बाद मुझे दिखी ब्राउनी, तो मैंने ब्राउनी ख़रीद ली। और फिर हम लोग वहाँ से गए छोटे से रेस्टोरेंट में, वहाँ पे हमने कॉफ़ी ली और बस यहीं पे हमारी जर्नी ख़त्म। इसके बाद हम घर वापस चले गए। बाय बाय।